हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेटवर्किंग सीरीज़। आज हम ओएसआई मॉडल की लेयर 3 नेटवर्क लेयर को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने ट्रांसपोर्ट लेयर तक पढ़ा, जहां हमने टीसीपी, यूडीपी, पोर्ट्स, सेगमेंटेशन और रिलायबल डिलीवरी जैसे कॉन्सेप्ट समझे। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मुझे अपने कंप्यूटर से किसी डिफरेंट नेटवर्क में लोकेटेड सर्वर तक डेटा भेजना है, तो डेटा को पता कैसे चलेगा कि डेस्टिनेशन तक कौन सा राउट लेना है, और डेस्टिनेशन डिवाइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। इन क्वेश्चन का आंसर हमें नेटवर्क लेयर देती है। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है और इसी लेयर पर आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि नेटवर्क लेयर एग्जैक्टली करती क्या है। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है और जिस वेबसाइट के सर्वर से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका भी एक आईपी एड्रेस है। नेटवर्क लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस का यूज़ करके डिसाइड करती है कि डेटा को डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस डिवाइस को लॉजिकली आइडेंटिफाई करता है, जबकि राउटिंग डिसाइड करता है कि पैकेट को डेस्टिनेशन तक कौन से पाथ लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपने होम नेटवर्क से किसी वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो। डेटा डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से वेबसाइट के सर्वर तक नहीं पहुंचता। बीच में मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं। नेटवर्क लेयर के पैकेट्स एक राउटर से दूसरे राउटर तक फॉरवर्ड होते रहते हैं जब तक पैकेट डेस्टिनेशन राउटर तक नहीं पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को राउटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग कहते हैं। यहाँ पर पैकेट से मतलब है जो डेटा एप्लीकेशन लेयर से होकर सेशन लेयर पे आती है, फिर सेशन लेयर पे जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाती है, फिर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुड़ने के बाद उसको सेगमेंट बोलते हैं। फिर वही सेगमेंट जब नेटवर्क लेयर पे आती है, फिर वहाँ पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुड़ती है, उसको हम पैकेट्स बोलते हैं। तो वही पैकेट की बात यहाँ पर हुई है। अब एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है पैकेटाइजेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आता है, नेटवर्क लेयर उसे अपने हेडर के साथ इनकैप्सुलेट करके पैकेट बनाती है। इस पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। राउटर इसी इन्फॉर्मेशन को देखकर डिसाइड करता है कि पैकेट को नेक्स्ट किस डायरेक्शन में भेजना है। नेटवर्क लेयर का एक और फंक्शन है फ्रेगमेंटेशन। कुछ सिचुएशन में पैकेट का साइज किसी नेटवर्क लिंक की मैक्सिमम अलाउड साइज से बड़ा हो सकता है। IPv4 में ऐसे केसेस में पैकेट को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड किया जाता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बाद में डेस्टिनेशन पर इन फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल किया जाता है। IPv6 में राउटर जनरली पैकेट फ्रेगमेंटेशन नहीं करते। फ्रेगमेंटेशन सोर्स होस्ट पर हैंडल होती है। तो अगर नेटवर्क लेयर की मेन फंक्शन को क्विकली रिवाइज करें तो ये है लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, पाथ डिटर्मिनेशन, पैकेट फॉरवर्डिंग और IPv4 फ्रेगमेंटेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेटवर्क लेयर डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है। अब देखते हैं नेटवर्क लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल और डिवाइसेस कॉमनली एसोसिएटेड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के दो मेजर वर्जन्स हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 में एड्रेस 32 बिट के होते हैं और IPv6 में एड्रेसेस 128 बिट्स के होते हैं। इनका मेन पर्पस होता है डिवाइसेस और नेटवर्क को लॉजिकली एड्रेस करना और पैकेट को डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। एक और प्रोटोकॉल है ICMP। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नॉर्मल एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता। इसका यूज़ नेटवर्क एरर्स और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए होता है। आपने पिंग कमांड ज़रूर यूज़ की होगी। जब हम किसी डिवाइस को पिंग करते हैं तो ICMP मैसेजेस का यूज़ करके चेक किया जाता है कि डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं। स्लाइड पर आप IPsec भी देख सकते हैं। IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म का सूट प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए किया जा सकता है। अब डिवाइसेस की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है राउटर। राउटर का मेन काम होता है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। फॉर एग्जांपल, आपका होम नेटवर्क एक नेटवर्क है और इंटरनेट पर लोकेटेड वेब सर्वर दूसरा नेटवर्क है। राउटर्स इन नेटवर्क्स के बीच पैकेट फॉरवर्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्विचेस भी राउटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली इंटरप्राइज नेटवर्क्स में। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आपका लैपटॉप पैकेट को डेस्टिनेशन सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ सेंड करता है। पैकेट आपके लोकल राउटर तक पहुंचता है। राउटर डेस्टिनेशन आईपी को चेक करता है और अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसाइड करता है कि पैकेट को नेक्स्ट किस राउटर की तरफ भेजना है। फिर नेक्स्ट राउटर भी वही प्रोसेस रिपीट करता है। ऐसे मल्टीपल होप्स के थ्रू पैकेट इवेंचुअली डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचता है। इसी वजह से आपका कंप्यूटर दुनिया के किसी भी दूसरे नेटवर्क पर अवेलेबल सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो नेटवर्क लेयर को एक लाइन में याद रखना है तो
ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को एप्लीकेशन तक पहुंचने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और जबकि नेटवर्क लेयर पैकेट को करेक्ट नेटवर्क और डेस्टिनेशन की डायरेक्शन में राउट करती है। अगली वीडियो में हम डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 को डिटेल में समझेंगे, जहां हम मैक एड्रेसेस, इथरनेट, फ्रेम्स और स्विचेस जैसे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और गुड बाय।